हेलो दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आइए आज हम और आप वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। देखिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वर्णमाला। जब से स्कूल में गए हैं सबसे पहले वर्णमाला ही सीखी, आ ई ऊ ये सब। लेकिन वो चीज़ अलग थी। चीज़ हालांकि ये वही है, लेकिन उसको बहुत विस्तार रूप में हम लोग पढ़ेंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वर्णमाला में से, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। अब वर्णमाला में सबसे पहले क्या आया? ध्वनि। ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। ध्वनि नहीं आई होती तो वर्ण नहीं आया होता। इसीलिए ध्वनि शब्दों की आधारशिला है, जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर ध्वनि नहीं आया होता तो वर्ण नहीं बनता, वर्ण नहीं बनता तो शब्द नहीं बनता। इसीलिए शब्द की आधारशिला ध्वनि को माना गया है। ऐसे कुछ वर्ड होते हैं आ इ ई। जब मनुष्य की बाघ इंद्रियों द्वारा अर्थात जीभ द्वारा व्यक्त किया जाता है तब वह ध्वनि कहलाती है, या तब वे ध्वनियाँ कहलाती हैं। अब जैसे हम आपसे कुछ बोल रहे हैं, अर्थात हम पढ़ा रहे हैं आपको, या हम लोग पढ़ रहे हैं तो ध्वनि के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये ध्वनि कहलाएगी। ठीक। आगे कहा भी गया है, ध्वनियाँ बोलने और सुनने में प्रयोग की जाती हैं। अब ध्वनि के बाद क्या आया? वर्ड। वर्ड को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। वर्ड को हम लोग क्योंकि सबसे पहले ध्वनि आई है, उसी से चिन्ह बने, उन चिन्हों को लिखा गया, वो वर्ड कहलाए। अब वर्ड को हम लोग देखो लिखने, पढ़ने और दिखने में भी प्रयोग करते हैं। ठीक। अब वर्ड को लघुत्तम बाघ ध्वनि भी कहते हैं। लघुत्तम बाघ ध्वनि किसको कहते हैं? वर्ड को। वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो सके। अर्थात जो हमारे वर्ड होते हैं वो अखंडित होते हैं, उनका हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं। जैसे आ ई चा वा पा का इत्यादि। ऐसे एक शब्द लिया हम लोगों ने, पानी। पानी शब्द की दो ध्वनियाँ हैं, पा और नी। अब पा और नी में इनको अलग अलग किया तो इनके चार खंड हुए। चार खंड में क्या आया? आधा पा अर्थात हलंत वाला पा प्लस आ, तभी ये पा बना है। आधा ना प्लस ई दीर्घी, तभी ये नी बना है, अर्थात पानी बना है। वर्ड हमारी उच्चारित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड, वैसे भी प्रश्न बनता है। तो आपको वर्णमाला में कुछ तो समझ में आया होगा। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मूलतः हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड हैं? थैंक यू। हाँ, और अगर आपको हमारे साथ पढ़ के अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। राधे राधे।